Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हों। उसने बीते सप्ताह हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी आराधना सभा शुरू करें, हम प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से हम अपने आराधना दल के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन पर अपना अभिषेक उंडेले और एक अभिषिक्त आराधना के द्वारा वो हमारी अगुवाई कर सकें, जिससे हम आत्मा में स्वतंत्र होकर परमेश्वर से मेल कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, करुणा, दया, तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह तूने हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखा और एक बार फिर तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरी आराधना के लिए जमा हुए हैं। हम तुझसे विनती करते हैं हमारे आराधना दल के लिए, आराधना दल के अगुवे पास्टर एल्विस और उनकी पूरी टीम के लिए, हर एक पर तेरा अभिषेक हो प्रभु, ताकि तेरे अभिषेक में होकर वो हमारी अगुवाई कर सके और वो हर एक सुनने और देखने वाले को उस जगह तक ले जा सके जहां हम आत्मा में, रूह में आज़ाद होके और खुदा से हमारा मेल हो सके। हम आगे का समय, आगे का वक्त पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हैं, तेरी अगुवाई में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम आराधना का आनंद उठाएंगे। चलिए हम आराधना में चलते हैं और आगे का समय में पास्टर एल्विस और उनकी टीम को देता हूँ। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र की, तूने लाई आनंद जिंदगी, सीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द पाके थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है,
भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी हर एक आशीष के लिए। और इस समय मैं बहुत संक्षेप में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय है हमारे भेंट चढ़ाने का, यानी आराधना के एक और चरण का। क्योंकि एक आराधना हम उसकी स्तुति करके करते हैं और एक आराधना हम उसकी भेंट चढ़ा के करते हैं, और इसके अतिरिक्त आराधना के और भी तरीके हैं। तो हम दूसरे चरण में चलते हैं जहां हम उसको भेंट चढ़ाते हैं। मेरे साथ एक पद पर ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, जॉन 3:16। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। हम गुनहगार थे, हम खुदा के मुखालिफ थे, परमेश्वर के हम बैरी थे, विरोधी थे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया और उसने यीशु मसीह को, जो उसका एकलौता पुत्र है, उसने संसार में भेजा। यीशु मसीह पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह पापियों का संहार करने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया था, उनको उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया था। यानी जिस चीज से हम स्वयं नहीं छूट सकते थे, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मनुष्य की जो पैदाइश है, इंसान की पैदाइश ही गुनाह के साथ होती है। गुनाह का बीज उसमें, पाप का बीज उसमें पहले से होता है। तो पाप करने से वो पापी नहीं बनता, लेकिन पापी है इसलिए पाप करता है। तो हम उस पाप से नहीं छूट सकते थे, और ये बात खुदा देख रहा था कि इंसान तमाम कोशिशें करता है लेकिन नहीं छूटता है। तो उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो इस दुनिया में निष्पाप रहते हुए, बेऐब रहते हुए, बेगुनाह रहते हुए वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो, कुर्बान हो, ताकि उसकी इस कुर्बानी में हमारे सारे पापों का, गुनाहों का जो बोझ है वो उसके ऊपर लाद दिया जाए। हमने जो गुनाह किए थे उसका दंड, उसकी सजा हमारे उस आसमानी बाप ने, स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह पर डाल दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर ले वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमको हमारे पापी होने की अवस्था में, गुनहगार होने की हालत में उसने हमको इतना बड़ा एक तोहफा दिया, इतना बड़ा उसने दान दिया हमें, जिसके हम कतई लायक नहीं थे, किसी सूरत हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन उस खुदा ने हमारे लिए इतना बड़ा तोहफा दिया। आज हमारी बारी है। आज हम खुदा को क्या तोहफा देंगे, आज हम उसको क्या नजराना पेश करेंगे, हम क्या भेंट लाए हैं उसके लिए। हो सकता है बहुत से लोग पहले से ठान के बैठे होंगे कि आज मैं परमेश्वर को ये भेंट दूंगा, खुदा को ये नजराना पेश करूंगा। हो सकता है कुछ अभी सुन के तब अपने दिल में एक फैसला लें कि वो क्या देंगे, लेकिन ये समय है कि हम खुदा को अपनी नजराने देंगे, परमेश्वर को अपनी भेंट देंगे। तो जो कुछ भी आपने तय किया है अपने दिल में, आप उसको खुदा को भेंट चढ़ाएं। और उसके लिए आपको स्क्रीन पे
हमारी कलीसिया का जो बैंक अकाउंट है वो आपको दिख रहा है। आप उसमें NEFT के द्वारा, कैश के द्वारा, UPI के द्वारा आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि आप जो भी ट्रांसफर करते हैं, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो मोबाइल नंबर आपको दिया जाता है उस पर अगर आप बता देंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा, ताकि हम उसको उसी तरह से अपनी किताबों में लिख सकें। तो ये समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएंगे। उसने तो हमारे लिए एक ऐसा तोहफा दिया, एक ऐसी भेंट उसने दी जिसके न हम लायक थे, न जिसकी हमने कभी कल्पना की थी, जो हमारे गुमान में भी नहीं था कभी। वो नजराना उसने हमको दिया, वो इनाम उसने, वो तोहफा हमको दिया है। तो आज हमारी बारी है कि हम उसको क्या देते हैं। तो आप अपने हृदय पे हाथ रखें, परमेश्वर से पूछें, वो आपसे जो कहता है, वो जो मांगता है आपसे, आप उसको दे दें। ये याद रखें, वो जो मांगता है, अगर वो कहता है तू ये दे दे, तो वो दे के आप कंगाल नहीं होते। वो उस पर बरकत दे के आपको लौटाता है, आशीष दे के लौटाता है। आइए हम दुआ करेंगे उन सब के लिए जो अपनी भेंटें लाए हैं, या आगे हो सकता है आप सर्विस के बाद करें। तो जो भी है, जो भी परमेश्वर को जो कुछ भी भेंट चढ़ाना चाहता है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस हृदय के लिए जो तुझको देने में आनंदित होता है, क्योंकि तू हर्ष से देने वाले से आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। जो खुशी से देता है तू उससे खुश होता है। हमारी तुझसे विनती है, जिसने जो कुछ आज तेरे राज्य में इस भेंट के द्वारा बोया है, इस नजराने के द्वारा उसने तेरी बादशाहत में जो कुछ बोया है, उन्हें दे वो उसका 100 गुना फसल काट सके। और जो हाथ अगर किसी वजह से न दे पाए हों, उन्हें भी तू बरकत दे, ताकि वो भी तेरे बादशाहत में बोकर, तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सके। हर एक को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं, या उनकी शादी की सालगिरह है। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं ताकि खुदा उन्हें बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस शख्स के लिए जिस तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है। उनमें से जो भी इस नए हफ्ते में, इस नए सप्ताह में अगर अपना जन्मदिन मना रहे हैं या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उन्हें तू आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे। हम दुआ करते हैं राजेश के लिए, टेनिस के लिए, सुमित मसीह के लिए, जो इस हफ्ते में अपना जन्मदिन मनाने को हैं। उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे, अपनी बरकतों से मालामाल कर। और भी अगर कोई है जो जन्मदिन मना रहे हैं, जिंदगी के एक नए साल में वो दाखिल हो रहे हैं, या वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं,
वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं। इस नए साल को उनके लिए मुबारक करना, उन्हें बरकत देना, आशीष देना, उनके जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में तू उन्हें आशीष दे, ताकि न केवल वो आशीषित हों, न केवल वो बरकतें पाएं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें, दूसरों के लिए वो बरकतों का बाइस भी बन सके। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू उनके साथ है और तू उनको बहुतायत से आशीषें देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इससे पहले कि हम कलाम में चलें, वचन में चलें, हम कुछ बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं कुछ नाम हैं जो नाम लूँगा। इनमें से कुछ लोगों को कैंसर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को लकवा मारा है, किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई तकलीफ़ है। मैं उन तकलीफ़ों का यहाँ नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर एक एक शख्स के साथ उसकी तकलीफ़ों का नाम हम लेते जाएंगे तो ये फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ जद्दोजहद चल रही है, कुछ परेशानियां चल रही हैं, वो कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कुछ तूफ़ानों का सामना कर रहे हैं, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हम उन सब के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इन सब को बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। फैज़ाबाद से हैं अमित, अमन, भाई अकील, मिस्टर शाही, मिस्टर अशोक सिन्हा, राजेश, भाई राजा, भाई शीतला सिंह, बहन सोनमती। इसके अलावा लखनऊ से बहन लॉयस बेली, ब्रदर सोलोमन, ब्रदर नील गोना, बरेली से श्रीमती शकुंतला सिंह, यमुनानगर हरियाणा से हैप्पी, गाज़ियाबाद से प्रखर मिश्रा और अर्जुन, दिल्ली से ब्रदर सोलोमन, हैदराबाद से जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, हेलन, हिल्डा, लिली, ललिता, राजेश्वर राय, डेनिस और डिलाइटा। और इसके अलावा और भी दीगर जगहों से लोग हैं। सोनिया, जॉन पॉल, शबनम, फरियाद, साइमा, शिदा, शाजिया, शमीम, अदीब, औरंगज़ेब, शबाना, ये सब लोग हैं। इनके लिए भी हम दुआएं करेंगे। तो आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हमने जितने लोगों के नाम इस वक्त पुकारे हैं, तूने इन सब के नाम को सुना है। तू जानता है किसे क्या तकलीफ है, किसके सामने क्या मुश्किलात हैं। और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें किसी भी मुसीबत में पड़े नहीं रहने देता, बल्कि मुसीबत के समय, तंगी के समय, परीक्षा के समय, आजमाइश के वक्त में तो हमारे लिए निकलने का एक रास्ता भी बनाता है ताकि हम बर्दाश्त कर सकें। तूने इन सब के लिए, इनकी परेशानियों से निकलने का रास्ता बनाया है। इनकी आंखों को खोल कि ये उस रास्ते को देख सकें। जो बीमार हैं, उनकी बीमारियों को, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, वो नाम कैसे भी हों, दुनिया उन नामों से कितना भी डरती हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो सिर्फ बीमारियों के नाम हैं। और आसमानी बाप ने तुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में आला है, सब नामों में श्रेष्ठ है, सर्व सामर्थी नाम है।
हम हर उस बीमारी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं, इसी वक्त उनके जिस्मों से दूर हो जाएं, इसी वक्त उन्हें छोड़ दें। और ये सारे लोग जो बीमारी के आलम में हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी लम्हा शिफा पा जाएं। खुदावंद ने वो शिफा आपके लिए उंडेल दी है, उसे आप ईमान के साथ कबूल करें, ईमान के साथ आप उसको हासिल करें, ग्रहण करें। जिनके सामने आजमाइशें हैं या जिनके सामने मुश्किलात हैं, उन्हें भी तू अपने हाथों में ले, उनके भी राहों को तू सीधा कर, ताकि वो उन मुश्किलात से बाहर आ सकें। हर एक को खुदावंद हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस विनती को बड़ी शुक्रगुजारी और बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Psalms 19 verse 1. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Psalms 119 verse 103. Praise the Lord, everyone. Now the Bible verse. The Lord will fulfill his purpose for me. Psalms 138 verse 8. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जो उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखे प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। और अब वक्त है कि हम वचन में चलेंगे, पैगाम के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। हम बीते 2 हफ्तों से देख रहे हैं कि हमने जो खुदा का जलाल खो दिया था वो हम कैसे वापस पा सकते हैं, कैसे हम उसे जाहिर कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम और आगे चलते हैं। और आज का जो हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है परमेश्वर की महिमा प्रकट करना, यानी खुदा का जलाल जाहिर करना। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा और करेंगे। यानी हम उसके गुणों को, उसकी खूबियों को हम कैसे जाहिर करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे। परमेश्वर के जितने गुण हैं, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताए कि उसकी क्या क्या खूबियां हैं, चुनिंदा खूबियां बताई। उसके अलावा उसकी खूबियों की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, वो बहुत लंबी है। हम सारी बातों को यहाँ नहीं ले सकते हैं। और उन खूबियों में जो हमने पिछले हफ्ते आपको बताई थी, उनमें एक बहुत बड़ी, यूं कहें सबसे बड़ी खूबी है प्रेम, यानी मोहब्बत। हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो मोहब्बत नहीं रखता
वो खुदा को नहीं जानता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। ये उसका एक गुण ही नहीं है कि वो प्रेम करता है या प्रेम दिखाता है, वो खुद अपने आप में प्रेम है। और इस सच्चाई को जमाने ने बदल डाला, उलट दिया, और एक जमाने में एक चलन चल गया, मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत है। जैसे गॉड इज ट्रुथ, खुदा ही हक है, परमेश्वर ही सत्य है। और मैंने एक स्कूल के उनके एम्बलम पर लिखा देखा, सत्य ही परमेश्वर है। सत्य परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही सत्य है। तो परमेश्वर प्रेम है, और उसने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि उसने अपने एकलौते बेटे को, यूहन्ना 3 उसके 16 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र दे दिया। कहां दे दिया? क्रूस पर बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने अपने एकलौते बेटे को दे दिया कि वो हमारे बदले में कुर्बान किया गया। हमारे छुटकारे के लिए वो कुर्बान हुआ, हमारी नजात के लिए वो कुर्बान हुआ, हमारे उद्धार के लिए कुर्बान हुआ। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर ईमान लाए, वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। कौन अबदी जिंदगी पाएगा? कौन अनंत जीवन प्राप्त करेगा? परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए, संसार के एक एक मनुष्य के लिए दिया। अब यह है कि कौन नाश होने से बचेगा और अनंत जीवन पाएगा, कौन हलाक होने से बचेगा और अबदी जिंदगी पाएगा? जो उस पर ईमान लाएगा, जो उस पर विश्वास करेगा। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे। तो खुदा ने अपनी मोहब्बत इस तरह से दिखाई। परमेश्वर ने अपना जो प्रेम है वो इस तरह प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, बहुत लोग खुदा के मुखालिफ थे, जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया था, परमेश्वर को छोड़ दिया था, अपनी मनमानी करते थे। लेकिन खुदा ने सबसे मोहब्बत की और उसने अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए, आपके लिए, हर उस सुनने वाले के लिए जो इस वक्त सुन रहा है, हर उस देखने वाले के लिए जो इस वक्त देख रहा है, उस खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने एकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया, ताकि अगर आप उस पर ईमान लाएं, अगर आप उस पर विश्वास करें, तो आप नाश न हो, हलाक न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। चलिए हम प्रेम की कुछ विशेषताएं देखते हैं। मोहब्बत की कुछ खुसूसियात पे हम गौर फरमाते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां बाब, 13वां अध्याय
वो प्रेम के विषय में यानी मोहब्बत के बारे में बहुत ही एक एक्सक्लूसिव पिक्चर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है कि मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है। और उससे पहले हमारे लिए एक चैलेंज है उसमें। इससे पहले कि प्रेम के विषय में बात हो, उससे पहले 3 पद में हमारे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है हमारे लिए। वो चुनौती क्या है? लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी जो शोर तो बहुत करती है लेकिन उसमें कुछ नहीं है, खोखला है। तो अगर मैं मनुष्यों की बोली बोलूं, स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मैं अपने आप में कितना भी धर्मी क्यों ना बन जाऊं, और अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं, झंझनाती हुई झांझ हूं। फिर कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं यानी नबूवत कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हर तरह का इल्म हो, और मुझे यहां तक विश्वास यानी ईमान हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पहाड़ों को हुक्म दें और वो हट जाए, परंतु मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं बड़े बड़े काम करूं, बहुत बड़े बड़े काम करूं और प्रेम नहीं रखता हूं, मोहब्बत नहीं रखता हूं, तो मैं कुछ नहीं हूं, जीरो। मेरी कोई गिनती नहीं है। परमेश्वर मुझे नहीं पहचानेगा। तीसरी चुनौती है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं कि उससे रोशनी हो जाए, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मैं अपना जिस्म जलाने के लिए दे दूं, अपनी सारी धन दौलत जायदाद सब कंगालों को बांट दूं, यानी बड़े से बड़ा दान कर दूं, बड़े से बड़ा अस्पताल बनवा दूं, बड़े से बड़े चैरिटी के काम कर दूं, और अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो इससे मुझे कोई लाभ नहीं। परमेश्वर मुझे नहीं पहचानेगा। यानी हम कुछ भी कर दें, हम अपने आप में कितने भी धर्म के काम कर लें, कितने भी धार्मिकता के काम कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, और अगर हम प्रेम नहीं रखते हैं, प्रेम किससे? हर व्यक्ति से। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हर व्यक्ति से। और क्यों हर व्यक्ति से, मैं आगे उस पर बात करूंगा। अगर हम हर व्यक्ति से प्रेम नहीं रखते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर हमें नहीं पहचानेगा, परमेश्वर हमें उद्धार नहीं देगा, हमारी कोई बड़ाई नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो सही पूछें तो हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि खुदा ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। खुदा ने अपनी सूरत में मनुष्य को, इंसान को बनाया। और खुदा प्रेम है, खुदा मोहब्बत है। और अगर हम मोहब्बत नहीं रखते हैं तो फिर हम इंसान नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें इंसान बनाया था। इस बात को गांठ बांध लें। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम अगर ईर्ष्या रखते हैं, हम दुश्मनी रखते हैं, हम बैर रखते हैं, हम जलन रखते हैं, हम अदावत रखते हैं, तो हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि खुदा ने जिस इंसान को बनाया, वो उसने इंसान को मोहब्बत रखने वाला इंसान बनाया, क्योंकि उसने अपनी शक्ल में बनाया।
तो ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये हमारे लिए आज एक चुनौती है। खुदा का एक पैगाम हमारे लिए आज है। ये परमेश्वर का एक संदेश हमारे लिए ये है कि हम प्रेम रखें। आगे प्रेम के विषय में कुछ गुण बताए गए हैं, मोहब्बत की कुछ खूबियां बताई गई हैं। प्रेम धीरजवंत है, धीरज रखता है, यानी मोहब्बत सब्र रखती है। अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है तो हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर धीरज नहीं है तो प्रेम नहीं है। प्रेम दयालु है। अगर हम दया करना नहीं जानते हैं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हम कह ही नहीं सकते कि हम प्रेम करने वाले लोग हैं। हमारे अंदर दया होनी चाहिए। प्रेम डाह नहीं करता। मोहब्बत किसी से हिसका नहीं करती, डाह नहीं करती। और अगर हम एक दूसरे से डाह रखते हैं, एक दूसरे से हिसका करते हैं, एक दूसरे की बुराई सोचते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे से हम दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो हम में प्रेम नहीं है। और प्रेम नहीं है तो हम इंसान नहीं है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। यानी प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, डींग नहीं मारता। अगर मैं प्रेम रखता हूं और मैंने किसी के साथ कोई नेकी की है, कोई भलाई की है, और मैं उसको 10 लोगों में गाता हूं कि मैंने फलाने की मदद की, तो मैं प्रेम नहीं रखता। फिर वो प्रेम नहीं है। वो मैंने अपना मान बढ़ाने के लिए कुछ किया और उसको गाता फिर रहा हूं। तो प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जो कुछ करके अपनी बड़ाई चाहते हैं वहां प्रेम नहीं है। अगर हम किसी की मदद करके चाहते हैं कि हमारा नाम तख्ती पर लिख दिया जाए, या हमारा नाम पेपर में छप जाए, या हमारा नाम टीवी पर ले लिया जाए, हमारे नाम के पर्चे बढ़ जाएं, तो ये प्यार, ये प्रेम नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। ये हमारी खुदगर्जी, हमारा स्वार्थ है। हम अपनी प्रसिद्धि के लिए ये कर रहे हैं। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। कभी भी वो घमंड नहीं करता है। अगर आपने किसी के साथ कोई नेकी की है, अगर आप कहते हैं एहसान किया है, अगर आपने एहसान किया है तो फिर वो नेकी नहीं है। आपने नेकी की है, उसको दूसरा शख्स अगर एहसान मानता है तो बात अलग है। अगर आप कहते हो मैंने एहसान किया है तो आपने नेकी नहीं की है, और वहां मोहब्बत, वहां प्रेम नहीं है। तो प्रेम कभी घमंड नहीं करता है। वो फूलता नहीं है कि वो नेकी करके फिर फूल जाता है, देखो मैंने ये किया है, मैंने 100 लोगों को सिलेंडर दिलवा दिए कोरोना टाइम पर, मैंने 20 लोगों को बेड दिलवा दिए कोरोना टाइम पर, मैंने इतने लोगों को इंजेक्शन दिलवा दिए कोरोना टाइम पर।
दिलवा दिए भाई तो अपना नाम क्यों कर रहे हो? वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो तब है कि आपने जो किया वो गुप्त में करें, वो पोशीदा तरीके से करें, खामोशी से करें। एक हाथ करे तो दूसरा हाथ न जाने कि क्या किया गया है। वो अनरीति व्यवहार नहीं करता, यानी वो किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करता है, गलत बर्ताव नहीं करता है। अगर प्रेम है आपके अंदर तो आप किसी भी शख्स के साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। मैं इस बात पर खास तौर से आगे बात करूंगा। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझला नहीं जाता है। अगर आप प्रेम रखते हैं तो आप उस व्यक्ति से झुंझलाएंगे नहीं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, जिससे भी मोहब्बत रखते हैं, गाए बगाए उस पर झुंझलाते भी हैं। लेकिन क्या लिखा है? प्रेम झुंझला नहीं जाता, बुरा नहीं सोचता और न बुरा मानता है। अगर प्रेम है, अगर मोहब्बत है तो आप किसी के बारे में बुरा न तो सोचोगे और न किसी की बात का आप बुरा मानोगे। ये प्रेम है। अधर्म यानी अनैतिकता से प्रसन्न नहीं होता, नाराजगी से वो खुश नहीं होता। अधर्म से या अनैतिकता से वो प्रसन्न नहीं होता, परंतु सत्य में आनंदित होता है। वो सच में शादमान होता है, सच्चाई में। और अगर हम देखें तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो जो उसमें प्रसन्न होता है, प्रेम वो है। वो सब बातें सह लेता है। बड़ा कठिन है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में दृढ़ बना रहता है, स्थिर रहता है। प्रेम कभी लिखा है टलता नहीं, यानी प्रेम कभी असफल नहीं होता। नेवर फेल्स, लव नेवर फेल्स। मोहब्बत कभी नाकामयाब नहीं होती। प्रेम कभी असफल नहीं होता, हार नहीं मानता है। असफल हो जाने का, नाकाम हो जाने का मतलब कि हमने हार मान ली। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम रखते हैं और हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा उस पर अपना फजल उंडे ले, परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडे ले, उसके जीवन को बदले, और उसका जीवन नहीं बदल रहा है, तो अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम हार नहीं मानते। और अगर हार मान ली हमने तो फिर हमारे प्रेम में कमी है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा और इस पर गौर कीजिएगा। प्रेम कभी हार नहीं मानता। भविष्यवाणियां हों, नबूवतें हों तो वो खत्म हो जाएंगी, जुबानें हों यानी भाषाएं हों तो वो भी जाती रहेंगी, ज्ञान हो यानी इल्म हो तो वो भी मिट जाएगा। यानी अगर नबूवतें हैं, भविष्यवाणियां हैं तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। अगर जुबानें हैं, भाषाएं हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। और जितना भी ज्ञान है, इल्म है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा।
लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो हार नहीं मानता। फिर पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13वां पद, 13वीं आयत क्या कहती है? और अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, किंतु इन सब में बड़ा प्रेम है। तो अब ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों हमेशा रहने वाली है। और इनमें सबसे बड़ी मोहब्बत है। क्या कभी आपने परमेश्वर के प्रेम के विषय में गंभीरता से सोचा है? आप 1 मिनट के लिए अपने पुरानी जिंदगी में झांक के देखें। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, उसको कबूल करने से पहले आपकी जिंदगी कहां थी, क्या थी? और क्या वो जिंदगी जीने वाला शख्स इस लायक था कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता? कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को, जो जिंदगी आप तब जी रहे थे, कि क्या वो जिंदगी इस लायक थी कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को उस शख्स के लिए कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे? मेरा यकीन है आप सबका जवाब है नहीं, क्योंकि हम में से एक भी इस लायक नहीं था कि परमेश्वर अपने बेटे को हमारे लिए दे कि वो कुर्बान किया जाए। लेकिन ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। वो अपने दुश्मनों से प्यार करता है। हम उसके दुश्मन थे, उसने हमसे प्यार किया। जैसे मैंने कहा कि जो बात लिखी है इसके 5वें आयत में कि वो अपनी भलाई नहीं चाहता, यानी प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, मोहब्बत अपनी भलाई नहीं चाहती। और मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब अपने बेटे को इस संसार में, इस दुनिया में भेजा, तो क्या वो अपनी भलाई चाह रहा था? वो अपने लिए कुछ कर रहा था? क्या वो अपनी खुशी के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था? वो मेरे और आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, क्योंकि वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो हमारी भलाई चाहता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड किया गया दूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए, नजात पाए। वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने अपने बेटे को पापियों को नाश करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि पापियों से प्यार करके, उनसे मोहब्बत करके उनको बचाने के लिए भेजा, उनके छुटकारे के लिए भेजा, ताकि हम पापी लोग बच सकें, हम उद्धार पा सकें। जो परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हैं, यानी जिन्होंने, जो परमेश्वर के निकट आ चुके हैं, जो यीशु मसीह के जरिए खुदा तक आ चुके हैं, उनके बारे में खुदा क्या वायदा करता है, परमेश्वर की क्या प्रतिज्ञा है? देखिए यशाया उसके 49वें अध्याय उसके 15 और 16 पद में यहां क्या लिखा है? परमेश्वर पूछता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए
और अपनी कोख के जन्माए हुए बच्चे पर दया न करे। आज इस दुनिया में अगर आप किसी से पूछिए कि सबसे बड़ा प्यार किसका है, मेजॉरिटी लोगों की जुबान से यह निकलेगा मां का। है, बिल्कुल है, लेकिन खुदा से बड़ा नहीं है। परमेश्वर से बड़ा प्रेम मां का नहीं है। परमेश्वर खुद पूछता है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपनी कोख के जन्माए हुए बच्चे पर दया न करे। और फिर वो खुद ही जवाब भी देता, हाँ वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये तो हो सकता है कि एक मां अपनी कोख के जन्माए हुए पर दया न करे। ये तो हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें भूल जाए, ये नामुमकिन है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मां कैसे ऐसा कर सकती है? आपने बहुत जगह ये खबर पढ़ी होगी कि एक मां अपने मासूम बच्चों के साथ जहर खा के मर गई, तो उसने अपने बच्चों को मार डाला। उन पर रहम नहीं किया, उन पर दया नहीं की। आपने अक्सर पढ़ा होगा कहीं झाड़ियों में कोई बच्चा पाया गया, किसी मंदिर की सीढ़ी पे बच्चा पाया गया, किसी गुरुद्वारे की सीढ़ी पे बच्चा पाया गया, किसी मस्जिद की सीढ़ी पे बच्चा पाया गया, किसी चर्च की सीढ़ी पे बच्चा पाया गया, किसी अनाथालय के सीढ़ी पर बच्चा पाया गया। इस बच्चे को किसने छोड़ा? उसकी मां ने ही छोड़ा। तो एक मां के साथ तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने दूध पीवे बच्चे पर उसको भूल जाए, उस पर दया न करे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और इसका वो सबूत देता है कि अगले पद में, देख मैंने तेरा चित्र, मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ की हथेलियों पर खोद कर बना ली है। अगर मेरे हाथ की हथेली पर किसी की तस्वीर खुदी हुई हो तो क्या मैं उसको कभी भूल पाऊंगा? हर लम्हा जब मैं अपना हाथ देखूंगा तो मैं उसको याद करूंगा, उसको नहीं भूल सकता। वो कहता है कि देख मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ की हथेलियों पर खोद कर बना ली है और तेरी शहरपनाह हमेशा मेरी आंख के सामने बनी रहती है, मेरी नज़र के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह यानी तेरी जो सुरक्षा की दीवार है, तेरे चारों ओर की जो सुरक्षा की दीवार है, वो हर पल मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। अगर वो हर पल हमारी सुरक्षा का ध्यान रखता है तो फिर इसका मतलब कि वो हमें भूलता नहीं है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारा प्रत्युत्तर, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जो मोहब्बत खुदा ने हमसे की, हमारा उस पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और मेरे साथ आप निकालिएगा 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 14 से 21 पद तक। 2 कुरिन्थियों 5 14 से 21 तक यहां लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें बाध्य करता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यदि एक सबके लिए मरा तो सब मरे,
सब मर गए। मसीह की मोहब्बत हमें कायल करती, हमें मजबूर करती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर एक ने सबके बदले में जान दी है तो सबने जान दी है। इसको समझिए। अगर 10 लोग कैद में हैं और एक 11वां शख्स है जो उन 10 का जुर्माना भर देता है, उन 10 की जगह वो जुर्माना भर देता है और उन 10 को वो छुड़ा ले जाता है। और अगर उन्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो क्या जवाब दिया जाएगा कि इन्होंने जुर्माना भर दिया है। तो जो मौत हमें आनी थी, हमारे पापों, हमारे गुनाहों की वजह से जो मौत हमें आनी थी, वो अगर यीशु मसीह ने हमारी जगह में होके उसने ली है, हम सब के लिए अगर उसने मौत ले ली है, तो हम सब वो मौत मर चुके हैं। वो काम हमारा पूरा हो चुका है। मैं सोचता हूं आप इस बात को समझ रहे हैं। हमारे बदले अगर उसने जान दी है, हमारी जगह अगर उसने जान दी है, हमारे लिए अगर उसने जान दी है, तो फिर हम वो मौत मर चुके हैं। और जब वो सब के लिए मरा, तो अब जो जीवित हैं, अब जो जिंदा हैं, वो आगे को अपने लिए न जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। तो अगर वो हमारे लिए मरा, अगर वो हम सब के लिए मरा, तो अब जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और नया जन्म पा चुके हैं, वो जीवित अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रवेश कर लिया है। वो परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हैं। तो जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए न जिए, क्योंकि अब आप अपने नहीं रह गए हो। आपको मसीह ने दाम देकर मोल लिया है। उसने अपना लहू बहाया, उसने आपकी मौत से ही जो दाम आपको चुकाना था वो दाम उसने चुका दिया है। लिहाजा उसने आपको खरीद लिया है, आपको छुड़ा लिया है। तो अब आगे को आप अपने लिए न जिए, बल्कि उसके लिए जिए जो आपके लिए मरा और जी भी उठा। और यहां पर फिर पौलुस कहता है, इसलिए अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सब के लिए जान दी है। सब शब्द को समझिएगा, सब के लिए, यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए। और यही कहता है, इसलिए अब हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यानी हम उसको जिस्मानी तौर पर हम उसको उसके बारे में नहीं सोचेंगे, दुनियावी तौर पर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हां, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार समझा था, तो भी अब से उसे ऐसे नहीं समझेंगे, क्योंकि उस समय के लोग जिन्होंने यीशु मसीह को चलते फिरते देखा था, तो बहुत से ये यकीन नहीं कर पाए थे कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और शायद आज हमारे जमाने में ऐसा होता तो शायद हम भी ना कर पाते। तो वही पौलुस कहता है कि जैसा हमने मसीह को पहले शरीर के अनुसार समझा था, तो भी अब उसे ऐसे नहीं समझेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें
बीत गई हैं और देखो वो सब नई हो गई हैं। तो पुरानी बातें जा चुकी हैं। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, वो एक नई पैदाइश है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा स्वयं से हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी है। इस आयत को खास तौर से समझिएगा। सब बातें खुदा की तरफ से हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यानी उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने, जिसने मसीह के द्वारा यानी जो हमारी जगह पर कुर्बान हुआ, हमारी जगह पर जो बलिदान किया गया, हमारी जगह पर जिसने अपनी जान दी, उसके द्वारा, उसके जरिए खुद से हमारा मेल मिलाप कर लिया। यानी हम परमेश्वर से अलग थे, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी खाई थी और इस खाई को हम नहीं पाट सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया कि मसीह के द्वारा, मसीह के जरिए से उसने खुद से हमारा मेल मिलाप कर लिया। हम मेल मिलाप करने नहीं आए, लेकिन खुदा ने हमसे मेल मिलाप कर लिया। क्या मोहब्बत है! इस मोहब्बत को समझने की जरूरत है, इस प्रेम को समझने की जरूरत है। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, उसने हमारी भलाई चाहिए और इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। और उसमें होकर हम दुष्टों का, हम पापियों का, हम जो उसके दुश्मन थे, हमारा खुद से मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और क्योंकि उसने, हम जो बैरी अवस्था में थे, पापी अवस्था में थे, उसने हमारा खुद से मेल मिलाप कर लिया, तो अब उसने हमको यही मेल मिलाप की सेवकाई भी सौंप दी है। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह के हैं, तो फिर हम पर ये आयद है कि हम इस मेल मिलाप की खिदमत को अंजाम दें, हम इस मेल मिलाप की सेवकाई को आगे बढ़ाएं। ये हमारे लिए अवश्य है, हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसने मेल मिलाप इसलिए किया कि हमको उसी मेल मिलाप की सेवकाई उसने सौंप दी। और यह कि परमेश्वर मसीह में था और इस प्रकार उसने संसार का अपने साथ मेल कर लिया। परमेश्वर यानी खुदा मसीह में था और इस तरह से उसने इस जहान का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया, मेरे अपराधों का दोष मुझ पर नहीं लगाया, वो यीशु मसीह पर डाल दिया। आपके अपराधों का दोष, अगर आपने यीशु मसीह को अपना नजात देंदा, अपना उद्धार करता मान लिया है, तो आपके पापों का दोष, आपके अपराधों का दोष उसने आप पर नहीं लगाया, उसने यीशु मसीह पर डाल दिया। सारी दुनिया का दोष उसने यीशु मसीह पर डाल दिया। जो इस बात पर ईमान लाएगा वो छूट जाएगा। ये कि परमेश्वर मसीह में था, तो जब बलिदान हुआ तो परमेश्वर स्वयं बलिदान हुआ और इस प्रकार उसने संसार का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया, हमें उसी मेल मिलाप का कलाम थमा दिया।
कि उस वचन को हम लोगों में बांटें, उस वचन का हम लोगों में प्रचार करें। आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी दुनिया में है कि जो मसीही लोग हैं वो किसी लालच से, किसी वजह से तरह तरह के वजूहात बताई जाती, तरह तरह के कारण बताए जाते हैं कि इस कारण से वो लोगों में प्रचार करते फिरते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि क्योंकि हम पापी थे और हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, परमेश्वर ने वो मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंपी है और वो वचन हमें सौंपा है कि हम लोगों को मेल मिलाप का वो वचन प्रचार करें, हम उनको परमेश्वर के पास लाएं ताकि उनका भी मेल हो सके। जैसे प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, जैसे परमेश्वर ने अपनी बड़ाई नहीं चाही, वैसे ही हम भी अपनी बड़ाई नहीं चाहते। हम अगर किसी के पास कलाम लेके जाते हैं, वचन लेके जाते हैं, तो हम उसके सामने यीशु मसीह के और परमेश्वर के उस प्रेम का वर्णन करते हैं। और मैंने एक सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले आपको बताया कि प्रेम जो आत्मा का एक फल है, इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। अगर हम प्रेम बांटते हैं तो ये गुनाह नहीं है। प्रेम बांटने की ही चीज है। और आगे क्या लिखा है? सो अब हम मसीह के राजदूत हैं। नाउ वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। राजदूत का अर्थ क्या होता है? कि हमारी मतलब जिसके हम राजदूत हैं उसकी बातें हम जहां हैं वहां पर हम प्रचलित कराएं। तो हमें उसने, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हें समझाता है। परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि तुम भी परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। और आज मैं हर सुनने वाले से ये निवेदन कर रहा हूं, ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। आप नाश होने से बच जाएंगे। परमेश्वर से मेल मिलाप कर दीजिए। वो प्रेम का अथाह सागर है। अगर आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेंगे, आप भवसागर तर जाएंगे, आप अनंत जीवन पा जाएंगे। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, यानी जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर। तो मेरा आपसे निवेदन है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, क्योंकि उसने उसी को पाप गिन लिया जो स्वयं पाप से अनजान था। यीशु मसीह पाप से अनजान था, उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हमारी वजह से वो खुद एक पाप गिना गया, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पाप लदे थे, इसलिए उस पर दंड की आज्ञा हो गई। क्योंकि उसने उसी को पाप गिन लिया जो स्वयं पाप से अज्ञात था, ताकि हम उसमें यानी मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यहां मैं एक छोटा सा आपको एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं, एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जज है और वो बिल्कुल खरा न्याय करता है। उसके न्याय में, उसके फैसले में कहीं भी कोई भी मिलावट नहीं होती, कोई भी कहीं उंगली नहीं उठा सकता। और अगर उसी की अदालत में उसके अपने बेटे का अगर मुकदमा आता है और उस मुकदमे में सजा यह है कि वो 20 लाख जुर्माना भरे या फिर जिंदगी भर वो
जेल में रहे, तो ये जज क्या फैसला सुनाएगा? इसका फैसला बिल्कुल खरा है, उसमें जरा सा भी कोई 19-20 नहीं होता, जो है वही सुनाता है। तो क्या करेगा? एक जज की हैसियत से वो वही फैसला सुनाएगा कि ये 20 लाख रुपए जुर्माना भरे या फिर सारी जिंदगी जेल में रहे। और वो बेटा 20 लाख रुपए की औकात नहीं है उसकी। अब इस जज ने अपना फैसला सुना दिया, अब उसके बेटे को सजा हो गई। अब वो जज क्या करेगा? अब वो एक बाप की हैसियत से कुर्सी पर से उतरेगा और आके उसका जुर्माना भरेगा और अपने बेटे को छुड़ा के घर ले जाएगा। उसने इंसाफ किया और जो सजा थी वो सजा उसने अपने ऊपर सह ली और अपने बेटे को छुड़ा के ले गया। ठीक यही खुदा ने किया, परमेश्वर ने किया। क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, गुनाह की मजदूरी मौत है। वो फैसला उसने सुना दिया। और दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। तो वो मौत की सजा सब पर हो चुकी है, लेकिन वो अपने तख्त से उतरा, अपने सिंहासन से उतरा और उसने आके वो सजा खुद चुका दी, वो जुर्माना खुद भर दिया, वो मोल उसने चुका दिया ताकि हम आजाद हो जाएं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मुफ्त में उद्धार मिल जाए? क्योंकि अमूमन लोग मुफ्त को बड़ा हल्का समझते हैं कि जो चीज मुफ्त मिलती हो उसकी कभी क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन खुदा जो देता है वो मुफ्त देता है। खुदा जब आप पर सूरज चमकाता है तो क्या उसका वो आपसे दाम मांगता है? खुदा जब आप पर बारिश गिराता है तो क्या उसका दाम मांगता है? खुदा जब आपको सांसें देता है तो क्या उसका दाम मांगता है? खुदा जब आपके घर में औलादें देता है तो क्या उसका दाम मांगता है? किस बात का दाम आज तक खुदा ने आपसे मांगा है? एक बात गिना दीजिए जिसका दाम खुदा ने आपसे मांगा हो। वो जो देता है वो मुफ्त देता है, और इसीलिए उद्धार यानी नजात भी उसने मुफ्त दी है। उसने हमसे दाम नहीं मांगा, खुद दाम चुकाया है। और फिर मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं ये किसी को मुफ्त दे दूं, ले भाई, तो उसको तो वो मुफ्त मिल गया। लेकिन क्या ये मोबाइल मुफ्त था? उसे मुफ्त मिला, लेकिन मुफ्त मिलने की वजह से क्या इस मोबाइल की कोई कीमत नहीं थी? वो मुफ्त नहीं मिला उसे, क्योंकि इस मोबाइल की कीमत चुकाई जा चुकी है और वो मैं चुका चुका हूं। अब उसको जब मिल रहा है तो वो मुफ्त है। तो यही खुदा ने किया, और इस बात को समझिएगा। और मेरा आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप अगर जरूरी समझें तो इस संदेश को आप बार बार सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सी बातों में अंतर्दृष्टि देगा, इंसाइट देगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?
हालांकि ये इसी कंटिन्यूटी में था, लेकिन हम समय के अभाव में, वक्त की कमी की वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप इस पर सोचें और हम अगले हफ्ते इसी पर बातचीत करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर हर सुनने वाले से, जो आज सुन रहा है या आने वाले समय में जब भी कभी वो सुने, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया है, अगर आपने खुदा से मेल मिलाप नहीं किया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप नाश न हो। वो चाहता है कि आप उसके साथ सदा सर्वदा रहें, और उसके लिए आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देने की जरूरत है। सिर्फ इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो आपके पापों के कारण बलिदान किया गया। आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आपको जाति बदलने की जरूरत नहीं है, आपको देश बदलने की जरूरत नहीं है। हम पर इल्जाम ये लगते हैं कि मसीही लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। जो चीज परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के लिए मुफ्त दी है, हम उसका प्रचार करते हैं। मुफ्त मिलने वाली चीज जो अनमोल है, अनमोल है, उसका मूल्य दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा रईस नहीं चुका सकता। वो अनमोल है जो हमें मुफ्त मिल रहा है। तो हम उस मुफ्त में मिलने वाले उस अनमोल खजाने की बात करते हैं। सुनने वालों में अगर कोई चाहता है कि आप उस खजाने को पा सके, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो जाए, खुदा से आपका मेल मिलाप हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पापों का लेखा मिटा दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप नाश न हो बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करें, तो उसके लिए आपको अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोलना होगा। और जो कोई भी ऐसा चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख लें। मैं आपकी अगुवाई करूंगा कि आप प्रार्थना में मेरे पीछे बोलें, और इस प्रार्थना के जरिए आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें, और आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो आप खुद देखेंगे। आप ही नहीं, आपके घर के लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग भी उस बदलाव को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सबका उससे मेल मिलाप हो जाए। लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। उन सब मनुष्यों में आप भी हैं। तो जो भी चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखें और मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं और आप अपना नाम लें। आज ये जान गया हूं कि तूने मुझसे, मुझ पापी से कितना गहरा प्रेम किया, कि तूने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए दे दिया,
कि वो मेरे लिए मरा, और क्योंकि मेरे पापों के कारण मरा, इसलिए मैं स्वयं उसके साथ मरा। मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे सारे पापों का दंड तूने अपने इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे लिए, मुझ पापी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं आज तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, जाती नजात देहिंदा कबूल करता हूं, ग्रहण करता हूं। मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में रह और मेरी मदद कर कि मैं भी सबसे प्रेम कर सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि क्योंकि मेरे पापों के कारण तूने ये बलिदान दिया, तो मैं अपने सब पापों को तेरे सामने मान लेता हूं और तुझसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और मेरी जिंदगी को, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले। अपने मार्गों में चला, ताकि जो छुटकारा तूने मुझे दिया है, मैं उसकी खुशखबरी औरों को भी दे सकूं। पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर खुद से मेरा मेल मिलाप कर लिया। मैं भी इस मेल मिलाप का संदेश, इसका पैगाम लोगों को दे सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों का लेखा यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के द्वारा मिटा दिया गया, और अब उन पापों का कोई भी अभिलेख बाकी नहीं रहा, और अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। तूने मुझे क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मेरी अगुवाई करना, मेरी सहायता करना, ताकि मैं तेरी भलाई को, तेरे गुणों को, तेरे प्रेम को, तेरी करुणा को, तेरी दया को अपने जीवन से प्रकट कर सकूं। तेरे सारे गुण मेरे जीवन में
प्रकट होने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि आज मैं तुझसे उत्पन्न हो गया और मैं तेरी संतान बन गया। मैं एक नई सृष्टि बन गया। बड़े आदर और सम्मान, विश्वास और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, मैं इस विनती को तेरे इकलौते पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन का मतलब होता है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। तो जिन्होंने भी इस समय अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं और परमेश्वर आपको हाथ थाम के अगुवाई करेगा, आपकी हिफाजत करेगा और आपको हर तरह से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने बहुतों के हृदयों को छुआ है और आगे भी छुएगा प्रभु, और बहुत लोग तेरे अनंत राज में प्रवेश करेंगे। हम हर एक सुनने वाले पर और हर एक देखने वाले पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी आशीष चाहते हैं। हम सबको आज दिन भर अपने हाथों में संभाले रखना प्रभु, हमारी सहायता करना और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपके पास कोई गवाही है या कोई प्रार्थना निवेदन है या कोई प्रश्न है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर या मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। और अगर आप अपनी गवाही एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर भेजते हैं तो वो ज्यादा उत्तम होगा। हम उसको आने वाले सप्ताह में अपनी सभा के दौरान दिखा भी सकते हैं, ताकि आपकी उस गवाही से औरों को भी आशीष मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक निवेदन और है कि हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और यूट्यूब पर जब आप आते हैं यूट्यूब के पेज को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।